सॉरी 2 नहीं 344 में आपका स्वागत है। तो थोड़ा एडिटिंग कर दूंगा। तो 344 में आपका स्वागत है। तो 344 में ओबुटो उचिया का पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर मैं ओबुटो उचिया पत्थर के नीचे दब गया था एंड उसके बाद में मादारा उचिया उसको वाइज़त्सु की मदद से वहां से उसको पत्थर के नीचे से निकाल लेता है एंड उसको निकालने के बाद में उसका ऑपरेशन करता है एंड उसके अंदर में सेंजू क्लैन का क्या हाशिरामा सेल्स, हाँ, तो हाशिरामा सेल्स जो है उसका इस्तेमाल करके ओबुटो उचिया की जान बचा लेता है एंड उसके अंदर हाशिरामा सेल्स से उसकी आधी जो बॉडी है उसको वहाँ पर में क्रिएट करता है एंड उसके हाथों पे पट्टी, आंखों पे पट्टी, पैर पे पट्टी, पूरा आधे बॉडी पे पट्टी लगी होती है क्योंकि वो साइज जो है साइड पूरा डैमेज हो चुका होता है पत्थर के नीचे। तो यहाँ पर मादारा उचिया उसको बताता है कि मैंने किस तरीके से तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें यहाँ पर लेके आया और यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते और उस बॉल को तोड़ने लायक पावर नहीं आ जाती तुम्हारे अंदर, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और वो यहाँ पर मैं कौन है, क्या है, मादारा उचिया कौन था, क्या था, उसके बारे में सब कुछ उसको बताने लगता है। तो ओबुटो उचिया बोलता है कि मेरे पास में इतने सारे पावर है और मैंने अपनी शारिंगन भी अवेकन कर लिया, तो मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ जो मैं काकाशी और जो रीन है उसको दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे जाना होगा, मुझे जाना। तो यहाँ पे वो रेंगते जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि उसने बैटलफील्ड में ये किया, वो किया एंड कोना विलेज के अंदर क्या चल रहा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसको बता रहा हो। तो यहाँ पर उसको बोलता है कि मैं हूँ मादारा उचिया, द घोस्ट ऑफ उचिया, और उसका आइकॉनिक डायलॉग यहाँ पर वो बोलता है वेक अप टू रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है जहाँ पे उसको वो ओबुटो उचिया को सारा वो क्लिप्स याद आता है, उसकी पुरानी यादें जहाँ पर वो पत्थर के नीचे दबने से पहले यहाँ पर था। तो यहाँ पर ये जैसे तैसे करके उसको कन्विंस कर लेता है ओबुटो उचिया को, तुम यहाँ रहो, अपने आप को रिकवर करो और जैसे ही तुम यहाँ पर पावरफुल हो जाओगे यहाँ से तुम चल जाना। यहाँ पर उसको काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होता है कि यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है दुनिया में, और मैं ऐसी दुनिया बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं कोई भी दर्द नहीं होगा, कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई भी किसी के साथ में झगड़ा नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ऊंचे नीचे का दर्जे का कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग एक साथ एक सपने में गिंजुत्सु में रहेंगे और मैं इन्फिनिट गिंजुत्सु सुकुयोमी बनाने वाला हूँ। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वो बताने लगता है ओबुटो उचिया को। तो ओबुटो यहाँ पर उसकी बातों में कोई आता नहीं है और ओबुटो उचिया यहाँ पर काफ़ी सालों तक रेस्ट करता है। तो काफ़ी सारे महीने निकलने के बाद यहाँ पर दो वाइजत्सु यहाँ पर आते हैं और ओबुटो उचिया की बॉडी को यहाँ पर उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं बाहर के वर्ल्ड। तो यहाँ पर ओबुटो उचिया बोलता है कि यहाँ पर मैं बाहर कैसे निकलूँगा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें वो वॉल तोड़नी पड़ेगी और वो वॉल तोड़ने के लिए यहाँ पर तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओबुटो उचिया धीरे धीरे करके चलने की प्रैक्टिस करता है एंड पुराने कुछ 5 एपिसोड के क्लिप्स दिखाया जाता है जहाँ पे वो गिर रहा होता है और गिरते गिरते यहाँ पर वाइजत्सु उसको पकड़ लेता है और गिरने से उसको बचा लेता है। उसके बाद में ओबुटो उचिया काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग करता है एंड उसके बाद में उसके ऊपर जो लगी हुई पट्टियाँ बैंडेज वो सब कुछ धीरे धीरे करके निकल रही होती है एंड उसका वो जो राइट आर्म होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर वाइट कलर का बहुत नाजुक सा धीरे धीरे करके उसके बॉडी से बनने लगता है और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस करके अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है एंड धीरे धीरे करके वो अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाता जाता है। उसके बाद में काफ़ी सारे दिनों बाद यहाँ पर वाइजत्सु यहाँ पर उसको आके बताता है कि यहाँ पर रीन और काकाशी के ऊपर में हमला हुआ है, यहाँ पर उसके ऊपर में काफ़ी सारे रेन विलेज के निंजा जो है यहाँ पर काफ़ी सारे निंजास उसके ऊपर हमला कर रहे हैं एंड हमला करके उसके ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर मैं उसको जैसे तैसे करके ओबुटो उचिया यहाँ पर उसको बचाने के लिए जाता है एंड अब उस दीवार के ऊपर में जोर से अपना मुक्का मारता है व्हाइट हाथ वाला, और व्हाइट हाथ का मुक्का व्हाइट हाशिरामा सेंजू से बना होता है वाइजत्सु से। तो वो यहाँ पर टूट के नीचे गिर जाता है एंड उसका हाथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर पिघल रहा होता है। जैसे कोई व्हाइट पुटिंग होती है ना, पुटिंग अगर बहुत सारा पानी डाल दो तो वो कैसे टपक रहा होता है, ठीक वैसे ही उसका हाथ जो है वहाँ से टपक रहा है। तो यहाँ पर वो वाइजत्सु आता है और बोलता है कि तुम मेरी बॉडी ले लो, तुम मेरी बॉडी से कवर करके अपनी बॉडी को स्ट्रांग रख सकते हो। तो यहाँ पर उसकी बॉडी ले लेता है एंड उसकी वाइजत्सु की बॉडी का सपोर्ट लेके यहाँ पर वो जाता है और जाने से पहले यहाँ पर मादारा उचिया को बोलता है कि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है चाहिए, और यहाँ पे से वो जाने लगता है। मादारा उचिया बोलता है कि तुम यहाँ पे लौट के जरूर आओगे क्योंकि तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सब मादारा उचिया ने प्लान करके रखा होता है कि ओबुटो वापस रिटर्न आएगा एंड वो मेरे मिशन को जो भी मेरे प्लान है उसको वो आगे कंटिन्यू करेगा मादारा उचिया बन के वगैरह वगैरह। यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्लान कर चुका होता है मादारा। तो ओबुटो को ये सब स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि वो ओबुटो को मैनिपुलेट कर रहा होता है वो, और ओबुटो को अपने साइड लेने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए ओबुटो को जानबूझ के वहाँ जाने देता है। और जाने देने के साथ साथ वो जो रीन के साथ जो भी वो चीज़ें करवाता है वो सारा का सारा काम मादारा उचिया ही करवाता है। तो ये रीन को बचाने के लिए यहाँ पे चले जाता है, रीन और काकाशी की मदद करने के लिए। और यहाँ पे जब वो जंगल से होते हुए वहाँ पहुँच रहा होता है, जब पहुँचते वहाँ पे जब वो देखता है कि रीन के अंदर में छाती की हाथ डाल चुका है काकाशी, और काकाशी के हाथ में होता है चिदोरी। तो वो चिदोरी से उसको ऑलरेडी मार चुका होता है
रिन को, और रिन को यहाँ पर उसको गिर जाती है और काकाशी वहाँ पे भी गिर जाता है। और गिरने के बाद में यहाँ पर दोनों की मंग्युक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है। नॉर्मल 2 टोमोई वाली जो शारिंगन है वो कन्वर्ट हो जाती है मंग्युक्यू शारिंगन में, और मंग्युक्यू शारिंगन जैसे ही एक्टिवेट होती है ओबुटो उचिया का रेंज बढ़ता है, पावर बढ़ता है, बूस्ट होता है, और काकाशी सेंसेई का यहाँ पर चक्रा डाउन होता है, क्योंकि उसकी बॉडी कैपेबल नहीं होती है कि वो यहाँ पर मैं मंग्युक्यू शारिंगन की पावर को हैंडल कर सके काकाशी की बॉडी, एंड उसी वक्त वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एंड काकाशी सेंसेई काफ़ी टाइम तक वहाँ पर मैं बैटलफील्ड में बैटल कर रहा था, उस सभी निंजास के अगेंस्ट में रिन को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था, तो वहाँ पर उसका ऑलरेडी काफ़ी सारा चक्रा जा चुका था, कम हो चुका था, एंड उसके चिदोरी की वजह से भी उसका काफ़ी सारा चक्रा जा चुका था। तो यहाँ पर मंग्युक्यू शारिंगन जैसे ही उसके बॉडी में एक्टिवेट हुआ वैसे ही उसकी बॉडी का काफ़ी सारा चक्रा कंज्यूम होगा और वहाँ पर वो बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद में यहाँ पर ओबुटो उचिया पूरे रेज में आता है, सारे निंजास का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, एंड एक करके सारे के सारे निंजास को वो तोड़ फोड़ करके मारता है। और उसके अंदर में जो हशिरामा शिंजुका जो वो स्टाइल वाला जो बॉडी लगी हुई थी, वाइजुत्सु की जो बॉडी लगी हुई थी, उसके मदद से वो इतनी ज़्यादा इंसेंट तरीके से यहाँ पर सभी निंजास को इतने बेहतर तरीके से मारता है, इतना बेरहमी से मारता है जिसका हद नहीं। और उस रात को रेड मिस्ट नाम के टाइप से कुछ तो नाम से बोला जाता है कि रेड ब्लड मिस्ट नाइट, ऐसा टाइप का कुछ तो उसमें बोला जाता है। तो वो जो रात होती है बड़ी खूनी दरिंदी वाली रात होती है जिसमें खून होता है वहाँ पर, और वहाँ पर में वो सबको मार देता है जो भी रिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, रिन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है, सभी वहाँ पर में निंजास को मार डालता है, एंड मार के इस तरीके का सीन वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एपिसोड दिखाए गए इससे रिलेटेड, और मादारा उचिया के पास में वो रिटर्न कर लेता है और मादारा उचिया की बात में वो ट्रस्ट करने लगता है। मादारा की बोली हुई बात उसको याद आती है कि यहाँ पर मादारा ने बोला था कि असली वर्ल्ड में पेन मिलेगा और तुम्हारे अपनों को तुम्हें खोना पड़ेगा वॉर के वजह से। अगर तुम्हें वॉर नहीं चाहिए, तुम अपनों को खोना नहीं चाहते, तो मेरा प्लान में शामिल हो जाओ। यहाँ पर हम लोग मिलके एक इन्फिनिट गेंजुत्सु बनाएंगे जिसके अंदर में हमारी दुनिया होगी और हमारी दुनिया में कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी वॉर नहीं होगी और हमारी दुनिया हमारे कंट्रोल में होगी। तो यहाँ पर वो मादारा उचिया की बातों में आके मादारा उचिया का साथ देने लगता है। तो ये था यहाँ तक का एपिसोड एक्सप्लेन। इसके बाद का जो एपिसोड है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है, तो वो मैं आगे एपिसोड में बताऊँ। तो कुछ डिटेल में ऐड कर देता हूँ, कुछ डिटेल बताने की रह गई है। तो ओबुटो उचिया मादारा के पास में वापस जाता है एंड मादारा उचिया के पास में जाके बोलता है मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हो जाऊँगा। तो यहाँ पर मादारा उचिया बोलता है कि तुमने यहाँ पर काकाशी सेंसेई को मारा कि नहीं मारा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि काकाशी सेंसेई को जिंदा रहने देते हैं क्योंकि उसकी कोई यहाँ पर मैं थी कि नहीं थी, गलती थी कि नहीं थी, यहाँ पर उसको ये चीज़ पता थी कि नहीं पता थी, पता नहीं, पर वो यहाँ पर काकाशी सेंसेई को तो नहीं बोलता, मारता तो नहीं है, और ओबुटो उचिया को यहाँ पर बताता है कि मैंने उसको छोड़ दिया है वगैरह। यहाँ पर काकाशी सेंसेई को वहीं पे जिंदा छोड़ देता है वो, क्योंकि उसको वो दोस्त होता तो है पर उसको वो अंदर ही अंदर नफरत कर रहा होता है काकाशी से, और काकाशी से उसको हमेशा जलन होती है क्योंकि रिन का लगाव उसकी तरफ था और इसका लगाव रिन की तरफ था। तो रिन जो है काकाशी को पसंद करते थे और काकाशी वैसे भी सब चीज़ों में टॉप क्लास था। तो वो ऐसा कह लो कि ये जो ओबुटो उचिया है वो पहले के ज़माने में सास्की बना हुआ था, और इसके पहले जो काकाशी है, काकाशी इज इक्वल टू सास्की और ओबुटो उचिया इज इक्वल टू नारुतो। तो यहाँ पर नारुतो जो था वो अच्छे साइड पे टीका रहा और ओबुटो जो है मैनिपुलेट हो गया मादारा उचिया के हाथों से। ये जो है वो उचिया क्लैन का होने की वजह से हेट्रेड इनके अंदर पहले से ही होता है और हेट्रेड को बस चिंगारी से भड़काना होता है। तो मादारा उचिया ने भड़का दिया और ये भड़क गया, और भड़कने के बाद में मादारा उचिया की बातों में आ गया और मादारा उचिया के प्लान में शामिल हो गया। अब मादारा उचिया यहाँ पर उसको बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अभी मेरे पे ट्रस्ट करना होगा या फिर मैं तुम पे अगर ट्रस्ट करूँ तो तुम्हें एक चीज़ मुझे करनी होगी, तुम्हारा मंग्युक्यू शारिंगन एक तो मेरे को देना पड़ेगा और अगर तुम नहीं देते हो तो मेरे प्लान में शामिल हो जाओ, मेरा प्लान पूरा एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पर बोलता है कि मैं मंग्युक्यू शारिंगन तो नहीं दूंगा, मेरा एक मंग्युक्यू शारिंगन काकाशी के पास है और वो जुत्सु का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा, तो वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसके पहले वो बोल चुका होता है जो कि मैंने नहीं बताया, मैं भूल गया बोला ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मादारा उचिया उसको गेडो स्टैचू के बारे में बताता है और गेडो स्टैचू के बारे में बताते बताते उसको गेडो स्टैचू की पावर यहाँ पर बताता है। तो उसको वो जवान होकर दिखाता है, गेडो स्टैचू की पावर दिखाता है और गेडो स्टैचू यहाँ पर किसने बनाया था और गेडो स्टैचू कैसे बनता है और गेडो स्टैचू पहले क्या था और वो क्या से क्या हो सकता है, और सेज ऑफ सिक्स पाथ की काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और इन्फिनिट सुकुयोमी का इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी करने के लिए। तो मादारा उचिया ओबुटो उचिया को यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में और बाकी सारी सभी चीज़ों के बारे में, उसके पावर्स के बारे में, गेडो स्टैचू के बारे में, गेडो स्टैचू समन करने के जो जुत्सु परफॉर्म करने पड़ते हैं वो सारी जुत्सु के बारे में यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, और रेने गन की एबिलिटी, रेने रीबर्थ की मदद से वो कैसे जिंदा कर सकता है, ये सब की सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होता है। गेडो स्टैचू को समन करने के लिए किस साइन का इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह। गेडो स्टैचू के अंदर में एक फूल होता है, वो फूल को कास्ट करना है, उसकी भी यहाँ
पर इन्फॉर्मेशन मदर ऊचा को वो ओबुटो ऊचा को दे रहा हो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो बाद में वाइट जत्सु की इन्फॉर्मेशन देने लगता है। वाइट जत्सु को मैंने हाशिरामा शिंजू का सेल का इस्तेमाल करके यहाँ पर बूस्टर जुत्सु से यहाँ पर उसको बनाया और उसके अंदर में काफ़ी सारे लोगों को मैं गिंजुत्सु में डाल के कैद करके मदर ऊचा का साथ देने लगता है। तो ये था यहाँ तक का एपिसोड एक्सप्लेन। इसके बाद का जो एपिसोड है उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है, तो वो मैं आगे एपिसोड में बताऊँगा। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।